अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं 5 से 6 इंपॉर्टेंट बातें कवर करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप एंड तक देखें। इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा आपको। पहली बात यह है कि तकरीबन 4-5 महीने पहले मेरे चैनल पर ऑटो डब्ड ऑन हो गया था। तो मैंने उसको ऑन इस वजह से किया ताकि क्योंकि मेरा एजुकेशनल चैनल है, डिफरेंट कोर्सेज भी मैं अपलोड करता हूँ ताकि वो जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस में प्रमोट हो और जो पाकिस्तान से आउटसाइड लोग हैं उनको भी फ़ायदा हो। फ़ायदा तो थोड़ा बहुत हुआ लोगों को, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, जब वो इंग्लिश में एआई जनरेटेड वॉइस सुनते थे तो वो कभी लड़की की आवाज़ पीछे से आ रही है और मीन्स के सही समझ नहीं आती थी। ठीक है, तो अब मैंने ऑटो डब खत्म कर दिया है। तो अगर मेरी कोई वीडियो आपको वैसी मिले जिसमें ऑटो डबिंग ऑन हुई हो, क्योंकि एक दफ़ा जो ऑन हो गई अब वो चेंज नहीं हो सकती, अब मैं उसको ख़त्म नहीं कर सकता। नई आने वाली वीडियो पर मैंने ऑटो डब अप्लाई नहीं किया, उसको मैंने कैंसिल कर दिया है। लेकिन पिछली अगर कोई वीडियो आपके पास आए, क्योंकि बाज़ अवत होता है ना, होम पेज पर वीडियो आ जाती है, ऑटोमेटिकली चैनल स्टार्ट हो जाती है, तो अगर वो एआई जनरेटेड ऑटो डब से एक्टिव हुई है तो फिर वो इंग्लिश में शुरू हो जाएगी, कोई लड़की बोलना शुरू हो जाएगी, हत्ता कि मैं बात कर रहा हूँ या मेरे साथ कोई और बात कर रहा होगा। सो उसको आप इजीली चेंज कर सकते हैं। आप वीडियो पर क्लिक करें, सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग्स में जाने के बाद ऑडियो ट्रैक का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें और उसके बाद है हिंदी ओरिजिनल, उस पर क्लिक करना है, वीडियो उर्दू में चलना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया जी। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यार आपका जब रिजल्ट आएगा ना तो वो आपको कैसे दिखेगा। देखें, एक मेरिट आप खुद कंप्यूट करोगे, या मैं भी कैलकुलेटर शेयर किया पहले भी, फिर दोबारा एक दो और कैलकुलेटर शेयर करूंगा ताकि आप अपना जो एग्रीगेट है, जो एनयू टेस्ट का आप आया है या नेट बेस्ड रिजल्ट है जो भी, तो आप अपना टोटल एग्रीगेट कंप्यूट करें। तो जब फास्ट की जो वेबसाइट है या जो फास्ट का जो एनयू पोर्टल है वहां पर रिजल्ट कैसा नजर आएगा उसको आपको बताना बहुत जरूरी है। याद रखें कि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था और अभी भी 99% चांस यही है कि ऐसा ही होगा कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने इस्लामाबाद पहली प्रेफरेंस रखी अपने कैंपस की, फिर लाहौर को रखा, और उसमें जो प्रोग्राम प्रेफरेंस थे ना, लेट्स से वो सीएस था, कंप्यूटर इंजीनियरिंग था, डाटा साइंस, एआई, साइबर सिक्योरिटी, कोई भी 5 ऑप्शन उसने रख ली। ठीक हो गया। अब जब रिजल्ट आएगा तो अगर उसका सब में हो जाता है, कहने का मतलब कि क्योंकि पहली जो प्रेफरेंस होती है ना प्रोग्राम की, लेट्स से सीएस का मेरिट सबसे ज्यादा था और उसकी पहली प्रेफरेंस थी, तो उसका सीएस में हो गया ना तो वहां पर सिलेक्टेड लिखा आ जाएगा और जो बाकी प्रोग्राम्स है वहां पर एलिजिबल लिखा आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर एक बटन होगा जिसमें चेंज सिलेक्शन का ऑप्शन होगा। अब स्टूडेंट के पास सिर्फ वन टाइम ऑप्शन है कि वो अपनी सिलेक्शन चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल उसका सीएस में हो चुका है जो कि उसकी पहली प्रेफरेंस थी, अब उसके पास ऑप्शन है कि वो साइबर में जाना चाहता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, एआई के अंदर, डाटा साइंस के अंदर, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जाना चाहता है। ठीक है, या बिजनेस के किसी प्रोग्राम में जाना चाहता है, तो वो उसके पास एलिजिबल लिखा नजर आएगा जब उसने फॉर्म फिल करते हुए वो प्रेफरेंस भी सेट की थी, बेशक वो लेटर प्रेफरेंस थी, 3rd 4th 5th थी। तो एक तो ये कहना है, वंस आपने चेंज सिलेक्शन करके आपने प्रेफरेंस चेंज कर लिया अपनी, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। हाँ, उसके लिए दूसरा ऑप्शन क्या है, फिर आपको ईमेल करना पड़ेगी एकेडमिक्स को, जो भी एडमिशन की वेबसाइट है, कि जी मैं गलती से ये वाली प्रेफरेंस सेलेक्ट कर चुका हूं, मेरी आप रिवर्ट करें। तो उसमें कोई शोर शॉर्ट नहीं है कि आपकी रिवर्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मे भी हो जाए, कुछ लोगों की लास्ट टाइम हो गई थी तो मे भी आपकी भी हो जाए। लेकिन जो पॉइंट ये है कि आपने वो सोच समझ कर ऑप्शन को क्लिक करना है। अभी तो यूनिवर्सिटी 2000 रुपए आपसे चार्ज कर रही है ना कि प्रोग्राम की प्रेफरेंस चेंज करनी है, कैंपस की प्रेफरेंस चेंज करनी है, आपने टेस्ट चेंज करना है कि नेट का, सेट का, एनयू टेस्ट देना है, 2000 रुपए मांग रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो आप जहां जहां आपकी प्रेफरेंस है, जिसमें नहीं हुआ वो तो नॉट सिलेक्टेड है ना, लेकिन जहां पर आपका मेरिट मीट किया वहां पर सिलेक्टेड लिखा आ जाएगा और बाकी ऑप्शंस में एलिजिबल लिखा आएगा। ऑन एलिजिबल को चेंज आप एक दफा कर सकते हैं। बेशक अगर कोई इस्लामाबाद में हुआ था, नहीं मैं लाहौर जाना चाहता हूं, तो लाहौर वाले कैंपस में जिस प्रोग्राम में एलिजिबल है ना उसको टिक कर दे, चेंज सिलेक्शन का ऑप्शन प्रेस करके, तो उसका वहां पर सिलेक्टेड आ जाएगा और उसको जो ऑफर लेटर मिलेगा उसी का मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बताना जरूरी था। एक तो पॉइंट ये हो गया कि इसको आपने सोच समझ के करना है और प्रेफरेंस चेंज करने का फिलहाल कोई फायदा नहीं। अब 2000 रुपए ना ही बने तो बेहतर है मेरे ख्याल में। ठीक है, इंशाल्लाह आपके जब रिजल्ट आएगा वहां पर नजर आपको आ जाएगा। दूसरा, कुछ लोग पूछते हैं कि यार क्या हम अभी अगर एनयू टेस्ट दे रहे हैं और बाद में जब मेरिट आए तो नेट का मेरिट पर वो उनका मीट हो रहा था और एनयू पर वो मीट नहीं कर पा रहे, तो क्या वो नेट दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं या वाइस वर्सा कर ले? नेट पर अप्लाई किया, नेट का मेरिट नहीं बना, एनयू के हिसाब से वो सोच रहे थे कि उनका शायद बन जाए, तो क्या वो टेस्ट दोबारा दे सकते हैं? तो ऐसा नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली फास्ट ने एक ही टेस्ट रखा है आपके लिए, नेट, सेट, एनयू या ई कैट फॉर द इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स।
तो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए सिंपल ई कैट है। तो आपको एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है और इसमें सबका एक ही जैसा हाल है कि हर बंदे परेशान है कि क्या करे, मेरा होगा नहीं होगा, डामाडोल सी सिचुएशन है। तो ये वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी है। तो एक टेस्ट के आपके पास ऑप्शन है, तो लेकिन ये भी होता है एट टाइम्स के जो एनयू मेरिट है ना उसको रिवाइज किया जाता है बाज़ का, डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेंट्स के। फॉर एग्जांपल अगर फास्ट एप्लीकेंट्स चाहिए एक सर्टन अमाउंट, फॉर एग्जांपल एक कैंपस में 500 बंदा चाहिए, कोई भी XYZ कैंपस ले लेते हैं, उसमें 500 बंदा चाहिए और लेट्स सपोज 450 बंदा हो गया, 50 बंदों की गुंजाइश है, तो मे बी एनयू मेरिट थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन NTS का मेरिट कम नहीं होगा, SAT का मेरिट कम नहीं होगा, ई कैट का भी कम नहीं होगा। ई कैट फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम ओनली, ये मैं आपको बता दूं। तो इस वजह से एनयू टेस्ट में थोड़ा सा मार्जिन होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी शो ना तो पहला मेरिट लिस्ट करती है ना दूसरी मेरिट लिस्ट करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने आपको बता दिया। अब जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो है एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट पर मैं बात करना चाहता हूं। मैंने अभी तक SAT पर अलग से मेरिट लिस्ट बनाई थी पहली वीडियो, फिर मैंने सारे प्रोग्राम्स की वीडियो बनाई। तो यार इसमें मैं भी लिटरली आपकी तरह मैं भी कंफ्यूज हूं, मैं टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊं, क्योंकि नहीं पता चलेगा कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं, SAT पर कितने अप्लाई करेंगे, नेट पर कितने अप्लाई करेंगे, एनयू टेस्ट पर कितने अप्लाई करेंगे। सबसे बेस्ट हल ये है ना कि जो मेरी लास्ट ईयर मेरिट लिस्ट की वीडियो है उसको आप देखें और उसके हिसाब से आप कंपेयर करें कि आप कहां फॉल करेंगे। उसमें क्लियर कट है, जो एनयू टेस्ट है उसमें इतनी चेंजेस नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर का 76 या 76.5 के करीब CS या ऐसे की मेरिट बना था, उसी के करीब ही बनेगा इस दफा। इस्लामाबाद में अगर 74 बनेगा तो मे बी इस दफा थोड़ा सा कम हो जाए या 74 के अराउंड ही CS का मेरिट बनेगा, ठीक है। और बाकी कैंपसेस का मुल्तान पहला कैंपस है, तो उसमें मेरे ख्याल में जो मैंने एक्सपेक्टेड मेरिट बताया तो उसके आसपास भी एनयू का इंशाल्लाह बन जाएगा। अब पॉइंट ये है कि SAT के मेरिट के लिए लोग परेशान है कि SAT का क्या होगा, या जो नया कैंपस मुल्तान है उसका तो कोई मेरिट भी नहीं बना, ना एनयू का बना है, ना नेट का बना है, ना SAT का बना है। तो मैं तो प्रेफर एनयू टेस्ट को ही करता हूं, ठीक है ना। जिसका आपको डाउट है तो एनयू टेस्ट पर ही जाएं। अब मुल्तान कैंपस में या तो आपका नेट का स्कोर 80 है या से ऊपर है, तब तो श्योर है आपका इंशाल्लाह हो जाएगा आराम से, या SAT का स्कोर आपका 80 के करीब है, SAT पर भी मुल्तान में आपका आराम से हो जाएगा। लेकिन अब कंफ्यूजन ये है कि इस्लामाबाद कैंपस की एग्जांपल है, 80% एक बंदे के नंबर हैं, अब वो सोच रहा है कि उसका SAT पर होगा या नहीं होगा। अब मैं तो वो कहूंगा कि 80% वाला यार रिस्क ना ले SAT पर, वो एनयू के लिए जाए। क्योंकि देखे ना, मैं भी आपका मेंटोर हूं, मैं आपके मशवरे के लिए बैठा हूं, अल्लाह ना करे मैं कोई आपको नुकसान नहीं चाहता कि आपको नुकसान हो जाए, एंड पर आप मुझे बददुआएं दें। तो मैं चाहता हूं कि आपका यार हो जाए एडमिशन। मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं तो आपका सारे टेस्ट अलाउ कर देता, आप नेट पर आ जाएं या एनयू टेस्ट पर आ जाएं, लेकिन मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं है, मैं आपको सिंपल मशवरा दे सकता हूं, ठीक है ना। तो इस वजह से जो सेफ साइड है आप उसको फॉलो करें। इस्लामाबाद कैंपस में भी किसी का अगर 84% है तो अभी भी मुझे इंशाल्लाह गुमान है कि उसका हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ना करे मेरिट ज्यादा बन जाए तो फिर आपने मुझे नहीं कोसना कि आपके कहने पर हमने किया था, बट डिसीजन तो आपने लेना ही लेना ना, और डिसीजन आपने अपना करना है, मेरे कहने पर नहीं करना। मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूं जो मुझे बेस्ट लग रहा है या जो मुझे सूटेबल लग रहा है, हाँ इस पर चांस है, इस पर चांस नहीं है। और लाहौर का क्लियर कट ही है भाई, 85 जिसका है ना वो उसके पर रहे। अगर 85 से कम है तो रिस्क लिया जा सकता है, चांस लिया जा सकता है, गारंटी उसकी कोई नहीं है, गारंटी किसी की भी नहीं है। लिटरली आप रजिस्ट्रार साहब से पूछ लें, उनके पास भी कोई गारंटी नहीं है कि किसका होगा किसका नहीं होगा। लिहाजा ये बड़ी वल्नरेबल सिचुएशन है, इसमें डिसीजन जो है बड़ा मुश्किल करना है। तो आप जो डिसीजन करें अल्लाह पर तवक्कल करके करें, अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ, नेट में यह है कि जिसका 88 या 89% है ना, उसका इंशाल्लाह 100% कंफर्म है, उसका आराम से किसी ना किसी कंप्यूटिंग डिग्री में आराम से हो जाएगा, CS में भी इवन उसका आराम से हो जाएगा, ठीक है। और SAT के लिए मैं पहले बता चुका हूँ, लाहौर के लिए 85 से कम वाले के लिए चांस मुझे मुश्किल लग रहा है, अल्लाह करे हो जाए, मैं सबके लिए दुआ गूं। और इस्लामाबाद कैंपस में भी 83-84 मिनिमम होना चाहिए SAT का, अगर SAT पर अप्लाई करते हैं। तो मैं कोई ऐसा मेरिट लिस्ट आगे भी बनाने का प्लान नहीं कर रहा कि क्या मेरिट लिस्ट होगी, अनलेस कि मेरे पास कोई ओरिजिनल डाटा मुझे पता चल जाए स्टूडेंट से कि वो कितने लोग SAT के हैं, कितने एनयू टेस्ट के हैं, वो मैं इंशाल्लाह बाद में देखूंगा। तो ये मैंने एक किस्म का डिस्क्लेमर दे दिया कि मेरी बात पर आप ना जाएं, अपनी मर्जी करें, एक्सप्लोर करें, क्योंकि हर बंदे की डिफरेंट राय होगी। हर बंदा कहेगा इस पर ना अप्लाई करो, इस पर अप्लाई कर दो, उस पर ना करो, इस पर कर दो। तो स्टूडेंट के पास तो ऑप्शन ही एक है, फाइनली आपने एक ऑप्शन चूज करना है, तो वो भी आप गलत कर बैठे तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। लिहाजा जो सेफ साइड है उसको चूज करें, एनयू टेस्ट दें। और मुल्तान कैंपस के लिए भी मैं रिकमेंड करता हूं, जो मुल्तान कैंपस को टारगेट करना चाहते हैं तो वो एनयू टेस्ट दें, और मुल्तान कैंपस इंशाल्लाह बनेगा। यहाँ पर चमगोइयां चल रही हैं कि मुल्तान कैंपस किसी पर दीवारें हैं और कुछ भी नहीं है। मुल्तान कैंपस के अंदर
उन्होंने लैब भी बनाई है और वहां पर आपका एंट्री टेस्ट भी कंडक्ट होगा। ऐसा नहीं है सारी चीजें हवा में है। हाँ, वहां पर ये हो सकता है कि अगस्त की 18 तारीख के बजाय सितंबर के पहले हफ्ते क्लासेस स्टार्ट हों, ये हो सकता है। बिल्डिंग बनेगी और एडमिशंस होंगे, सेमेस्टर स्टार्ट होगा फॉल 2025, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इंशाल्लाह। इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि जी मुल्तान कैंपस का तो कोई हाल नहीं है, कोई दीवार नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, हर चीज़ इंशाल्लाह बन जाएगी। आप थोड़े रिलैक्स रहें और जिन्होंने टेस्ट सेंटर मुल्तान को सिलेक्ट किया है वो वहां की लैब में जाकर कंप्यूटर लैब में टेस्ट भी देंगे। ठीक है, ये मुल्तान को भी मैंने क्लियर कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो ये है कि भाई लास्ट मिनट है, 2-3 दिन रह गए हैं, 7 जुलाई से टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तैयारी कैसे की जाए, शॉर्ट टाइम है। कोई स्टूडेंट कह रहे हैं मैंने तो किताब को हाथ नहीं लगाया, मैं कैसे पढूं। देखो यार, जिन लोगों ने पहले काम किया हुआ है, आई नो सम व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें लोग पास पेपर शेयर कर रहे होते हैं, पीडीएफ शेयर कर रहे होते हैं और वीडियो शेयर कर रहे होते हैं जो कि पास पेपर को कवर करती हैं। हमारे पास मैथ फ्लिक्स बाय आशिम ज़िया है, उसने काफ़ी अच्छा कंटेंट कवर किया हुआ है, मैथ्स का भी, एडवांस मैथ का भी, बेसिक मैथ का भी, इसके अलावा आईक्यू का भी। ठीक है, आप वो देख सकते हैं। और मुझे अगर मिल जाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप तो मैं उनका लिंक भी शेयर कर दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। उन ग्रुप्स में रिक्वेस्ट करेंगे ना तो लोग आपको पास पेपर जिनके पास पीडीएफ फॉर्म में है वो भी आपको दे देंगे। एक तो वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं, दूसरा इंग्लिश के लिए भी आप सेट की बुक को फॉलो करो यार। सेट की बुक को एक दफा पढ़ लो, रट्टा मारने की वोकैबुलरी को बिल्कुल जरूरत नहीं है, एनालॉजी को अब कौन याद करता रहे और एंटोनिम्स वगैरह। ठीक है, इंग्लिश को चिल सीन है, प्रेपोजिशन वगैरह देख लें और इस तरह की चीजें, थोड़े फ्रेजल वर्ब वगैरह देख के चले जाएं और कंप्रीहेंशन की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लें सेट की बुक से। सेट की बुक बेस्ट है सबसे पहले फास्ट के, अगर आपने इंग्लिश में नंबर लेने हैं तो। 10% वैसे भी इतनी वैल्यू नहीं है, तो मैं तो इतना इसको वैल्यू कर नहीं देता। लोग ऐसे परेशान है, पता नहीं उन्हें टॉप करना है क्या करना है, आई डोंट नो अबाउट दैट। हर बंदा कह रहा है इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। इंग्लिश कौन सी 50% इंग्लिश आ रही है। हाँ, बीबीए के लिए या बिजनेस प्रोग्राम के लिए ऐसे है 15% और 10% इंग्लिश है। तो ऐसे 15% जो करंट अफेयर का टॉपिक है उसको तैयार कर लें, चैट जीपीटी को बोलें कि आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक्स कौन से हैं, मिडल ईस्ट का टॉपिक है, उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, तो इस तरह के टॉपिक देख के चले जाएं। पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल स्टेटस है ओवरऑल उस पर आप देख के चले जाएं। पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई थी उसको देख के चले जाए। तो जो करंट अफेयर के हैं 2 दिए जाएंगे, एक आपने करना होगा, उसमें गपशप ही लगानी होती है। मेन आपने पहला पैराग्राफ अच्छा लिख देना है और एंडिंग अच्छी करनी है, वो यही देखते हैं। हर बंदे को इतना टाइम नहीं है कि आपका इंग्लिश एक एक लाइन पढ़ेगा और फिर उसको मार्क करेगा और नंबर काटेगा आपके, तो वो बस आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। इंग्लिश की आप टेंशन मत लें। ठीक हो गया जी। और इसके बाद फाइनली मैं अपने कोई चैनल के बारे में बात करना चाहूंगा, वो ये कि यार मैं समर सेमेस्टर में यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ डिजिटल लॉजिक डिजाइन, उसको डीएलडी कहते हैं, उसके 2 सेक्शंस हैं। तो मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा है, मुझे टाइम काफी निकालना पड़ता है, काफी बिजी शेड्यूल है मेरा। तो मेरे लिए ना कंसिस्टेंट कंटेंट डालना एंट्री टेस्ट का वो काफी मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, मैं कुछ वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद फिर ब्रेक आ जाती है, स्टूडेंट्स वेट कर रहे होते हैं सर नेक्स्ट वीडियो कब आएगी। यार मेरी नहीं मिलती, किसी और की देख लो आप। ठीक है, मैं कोई फास्ट का डिट्टो वो चीजें नहीं डाल रहा होता जो एग्जाम में आई होती हैं। मैं तो ऐसा कंटेंट डालता हूं जो कि नस्ट के लिए, फास्ट के लिए, जीके के लिए, ई कैट के लिए, हर तरह के टेस्ट के लिए, बेशक वो कराची यूनिवर्सिटी की एनईडी है, एमयूईटी है, जो भी यूनिवर्सिटी है ना, सबके लिए वैलिड हो। अगर एफएससी की किताब मैथ्स की है ना तो मैं उसको कवर करता हूं कि स्टूडेंट ने जो भी टेस्ट देना है उसका हर एंगल से तैयारी कंप्लीट हो जाए, बेशक मुश्किल टेस्ट हो, आसान टेस्ट हो, मैं इस तरह बनाता हूं। मैं फास्ट में बैठने का मतलब ये नहीं कि फास्ट की हर चीज मेरे पास मौजूद है, ये टेस्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, ये इधर से आ रहे हैं, तो मैं वो नहीं कवर करता। ठीक है, ना ही मेरा कोई आगे प्लान है। मेरी जो वीडियो होती है उसमें कंटेंट ऐसा होगा जिसमें आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको मिलेगी, तो मैं तो ये करता हूं। लेकिन अगर मेरा कंटेंट नहीं भी आ रहा तो आप मेरा वेट मत करें, आप किसी और का चैनल फॉलो कर लें, पास एजुकेशन सिस्टम है, मैथ फ्लिक्स बाय आशिम ज़िया है, या कोई और चैनल टॉपिक वाइज देख लें यार। अगर आपकी लेट्स सपोज ज्योमेट्री वीक है, बेसिक मैथ की बात कर रहा हूँ, या ट्रिग्नोमेट्री एडवांस मैथ की बात कर रहा हूँ, तो कोई भी टॉपिक लेकर उसको यूट्यूब पर सर्च करो, इंशाल्लाह मिल जाएगा। या पास पेपर में देखो कि फास्ट में क्या आया था, स्पेशली आईक्यू का देख लेते हैं कि आईक्यू के हर पोर्शन का एक एक क्वेश्चन कर लें। इस तरह बेसिक मैथ के इतने टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक को एक एक करके आप देख लें। तो ये है। तो मेरी वीडियो अगर नहीं भी आ रही तो आपने परेशान नहीं होना, मैं बिजी हूं, तो मैं लोगों को फायदा ही कर रहा हूं। और मेरा यहाँ पर वीडियो बनाने का मकसद भी आप लोगों को फायदा है, ना कि आप लोगों को गुमराह करना है, और ना ही मेरा मकसद ये है कि मैं अपने व्यूज बढ़ाऊं, आपको बस मैं जो है ना सब्ज बाग दिखाऊं कि आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा। लास्ट टाइम भी लिटरली मैंने मेरिट लिस्ट की वीडियो बनाई थी, काफी लोग मुझसे नाराज हो गए, उन्होंने बुरे कमेंट्स किए। तो यार मैं आपको उस्ताद हूं, आपने मुझसे मशवरा लेना है, कौन आपको फ्री मशवरा देता है बताएं जरा मुझे। फास्ट में होकर मेरा मकसद ये है कि आपको सीधा रास्ता दिखाऊं कि यार ये अडॉप्ट करो, ये अडॉप्ट ना करो। अब मुझे कोई गैब कलम थोड़ी है कि जो मैं बताऊंगा कि अगर मेरिट ये बनेगा तो वही बनेगा, किसी को भी नहीं पता, डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेंट्स कि वो टेस्ट कौन सा चूज करते हैं, क्या करना है नहीं करना। तो इस वजह से मेरे कोई अल्फाज हरफ आखिर नहीं है, आप अपनी भी तहकीक करें और डिसीजन फाइनल आपका होगा।
मेरे कहने पर नहीं, ना ही कभी आपने मेरा रेफरेंस देना है कि जी वो सर फखर ये कह रहे थे इस वजह से वो तो बने ही नहीं है। तो मुझे ब्लेम आपने नहीं करना, डिसीजन आपका होगा। तो इस वजह से इन बातों को बताना जरूरी था। और लास्ट वर्ड मेरा ये है कि टेस्ट के लिए सुकून से जाएं यार, जो तैयारी होगी अल्लाह पर तवक्कल करो और जाके अटेम्प्ट करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरी तैयारी नहीं भी है तो ऐसे लोग भी देखे हैं कि फिर भी उनके नंबर आ जाते हैं। तो ऐसे एमसीक्यूज जिनमें 5 ऑप्शंस हैं और आप फील करते हैं कि कोई भी ठीक नहीं है तो उसको लीव कर दो, उसको ना अटेम्प्ट करो, वो आपका गलत हो गया। 25% तुक्का के चांस आपके पास हैं, तो मेरे नहीं ख्याल को उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो आप रिलैक्स रहें और सुकून से टेस्ट दें, जो तैयारी कर सकते हैं, जो पास पेपर आपको मिलते हैं उनको देख लें, जो वीडियोस मिलती हैं उनको देख लें और अल्लाह पर तवक्कल करें, इंशाल्लाह हो जाएगा यार, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल स्टूडेंट्स। फिर भी कोई क्यूरी हो, कोई कमेंट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, आप कामयाब हो। फास्ट में नहीं होता तो कहीं और जाए, पूरी दुनिया पढ़ी है यार, पाकिस्तान में और यूनिवर्सिटीज भी हैं। याद रखिए, लर्निंग स्किल्स आपने खुद सीखनी होती है, कोई उस्ताद आपको नहीं बताता कि अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे है, इसको ऐसे सीखो, ऐसे सीखो। वो बेसिक्स आपको बताते हैं, बाकी सारा खुद करना होता है, ठीक है। ये कहना कि यूनिवर्सिटी आपको ऊपर लेके जाती है, ये टोटली गलत है। आपने खुद ही सीखना होता है, अपनी लाइफ खुद ही बनानी होती है आपने, ठीक है। हाँ, इन्वायरमेंट होता है, वहां से आप सीखते हो चीजें, लेकिन अल्टीमेटली डिप्रेशन का शिकार ना हो, फास्ट में टेस्ट नहीं भी होता तो और बड़ी राय यार, अल्लाह आपको कामयाब करेगा, ठीक है ना। तो वो कहते हैं ना, तू नहीं और सही, और नहीं और सही, तो कोई नहीं, फास्ट नहीं होता तो कोई मसला नहीं, बाकी यूनिवर्सिटीज बहुत सारे हैं और कोई कॉलेज लेवल पर भी पढ़कर अच्छी जॉब हासिल कर सकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने खुद अपने हिम्मत पैदा करनी है। इंटरनेट आपके पास है, यूट्यूब आपके पास है, चैट जीपीटी आपके पास है, आप कुछ भी कर सकते हैं। हमने कितने ऐसे लोगों को देखा, बेचारे मजदूर होते हैं, उनका हाथ नहीं होता, उनका पाँव नहीं होता, लेकिन वो अमेजिंग थिंग्स कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अपने पर कॉन्फिडेंस रखें, मायूस मत हों, लोग आपको डराएंगे तो डरे मत, अल्लाह पर तवक्कल रखें और हिम्मत करें, इंसान तो क्या हो नहीं सकता। तो बेस्ट ऑफ लक टू आवर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़ नासिर।